हम तो व्यासपीठ में बैठे हुए पूरे क्षेत्र के या यूं कहूँ जिला और प्रदेश स्तर के भागवताचार्य, जिनका नाम बहुत आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है, ऐसे आदरणीय दीपक जी महाराज हमारे करनौत बहुत पास में बमनीडी और करनौत मतलब एक पारा एक मोहल्ला की तरह है, वहाँ से यहाँ भूतहा गांव में आप सभी को अपने मुखारबिंद से भागवत की कथा में भक्ति के लिए डुबोने के लिए अविरल धारा इस गांव में बहा रहे, तो इनके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन, जोरदार इनके लिए स्वागत करिए आप। और मैं आज धन्य हो गया, महाराज जी ने मुझे व्यासपीठ से आशीर्वाद दिया और बहुत स्नेह करते हैं मुझे हमेशा। जब भी इनके समक्ष इनके सानिध्य में मुझे अवसर प्राप्त होता है किसी बहुत पावन मंच में खड़े होने का। कपिसदा में अभी महाराज जी आपको शायद याद है कि कपिसदा में आपसे हमारी और भी मुलाकात हुई थी अभी थोड़े दिन पहले। तो और ये यकीन मानिए जो व्यासपीठ से अभी इन्होंने कहा है, मेरी प्रशंसा जो की है, मैं उस लायक तो नहीं हूँ। हाँ, अभी संघर्ष कर रहा हूँ, राजनीति में हूँ और लगातार क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसको शासन प्रशासन से पटल में रखने का प्रयास करते रहता हूँ अपने क्षेत्र की जनता के लिए। जिला पंचायत सदस्य हूँ बमनीडी बिर्रा से और अपने जीवन के प्रथम चुनाव में महाराज जी के आशीर्वाद से 12,000 वोट से जीत के जिले में सबसे ज्यादा वोट से जिला पंचायत सदस्य बना। और अभी भारतीय जनता पार्टी में जिले का महामंत्री का दायित्व है, तो भाजपा की भी सेवा करते रहते हैं, क्षेत्र की जनता की भी सेवा करते रहते हैं। महाराज जी का आशीर्वाद और ऐसे कार्यक्रमों में आप सबके बीच में इस भूतहा के पावन धाम में हमको आने का सौभाग्य मिला, तो आप सबकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे साथ आपके ही गांव के लाडले सरपंच और आदरणीय लखन साहू जी उपस्थित हैं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी में वर्षों से हम इनके सानिध्य में इनके नीचे काम करने वाले लोग हैं। और मैं भगवत कथा के बारे में कुछ बोलूंगा तो ऐसा लगेगा कि कोई जुगनू सूरज को अपनी रोशनी से रोशन करने की जरूरत कर रहा है, तो मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा कि व्यासपीठ में विराजे हुए आदरणीय दीपक जी महाराज से आप सभी ने इन आज मेरे ख्याल से अंतिम दिन है क्या महाराज जी? कल है ना? जी जी जी। तो अभी इतने दिनों में आपने जो भी कथा इनके मुखारबिंद से सुनी है उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए, क्योंकि भागवत कथा कराने की सार्थकता, भागवत कथा कराने की जो पुण्य लाभ है वो तभी आप सभी को मिलेगा जब आप उसको थोड़ा बहुत जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। और वैसे भी हम तो सभी इस भारत देश के नागरिक हैं, इतने पावन देश में हमको भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री राम ने पैदा किया है। सत्य सनातन धर्म के हम सब अनुयायी हैं और हमने सौभाग्यशाली लोग हैं हम लोग कि हमने सत्य सनातन धर्म में हमने जन्म लिया। आप सभी से एक छोटा सा निवेदन कि ये भागवत कथा केवल एक धार्मिक कार्यक्रम के रूप में हमें इसे नहीं देखना चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों से हमारे धर्म को एकात्म होने का वातावरण निर्मित होता है, हमारे धर्म में और संगठन की शक्ति उत्पन्न होती है। जब आज हम एक पंडाल के नीचे भगवान श्री कृष्ण की भागवत कथा सुन रहे हैं तो आपस में एक भाईचारा का वातावरण, प्रत्येक हिंदू आज बैठ के यहाँ पर कथा सुन रहे हैं तो आपस में एक एकात्मा, एक एकता का बल मिलता है, एकता का वातावरण निर्मित होता है। और मैं बहुत बहुत इस पावन मंच से धन्यवाद देता हूँ आदरणीय गीता देवी, जो एक गांव की बेटी और चुरतेला जिनका विवाह हुआ और उन्होंने भागवत के लिए अपने गांव को, अपने मैके को चुना, बिल्कुल अपने मैके को चुना और उनके माध्यम से आज भूतहा के एक एक ग्रामवासी को, एक एक नागरिक को भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने को मिल रही है। तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करिए, उनको बहुत बहुत बधाई दीजिए, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दीजिए। और भागवत की कथा ऐसा नहीं है कि कोई भी करा ले, भागवत की कथा वही करा पाता है जिस पर भगवान गोविंद स्वयं कृपा करते हैं। तो ये मान के चलिए कि उन पर भगवान गोविंद की कृपा हुई और हम सब पर भी भगवान गोविंद की कृपा हमेशा ऐसे ही बने रहे। उनके कथा हम अपने जीवन में उतारे भी, सुने भी, पुण्य लाभ भी प्राप्त करें और ऐसे कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार हम हमेशा करते रहें। पंडाल खाली ना रहे, भागवत कथा आपके गांव में हो रही है
तो प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक नागरिक का, यहाँ रहने वाले प्रत्येक लोग का कर्तव्य है कि आज यदि आपके गांव में भागवत कथा हो रही है, भगवान गोविंद की कथा आपके गांव में हो रही, तो पंडाल में आप जरूर आए, 2 घंटे 3 घंटे भगवान गोविंद की कथा सुने। साल भर में ऐसा अवसर आता है, 6 महीना साल भर में, कि जब आपको भगवान गोविंद की कथा व्यासपीठ से सुनने को मिलती है। ऐसे तो सब भली भांति परिचित है, मोबाइल में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, लेकिन जो व्यासपीठ से आपको आशीर्वाद मिलता है, जो व्यासपीठ से आपको कथा सुनने को मिलती है, उसका पुण्य किसी से तुलना नहीं किया जा सकता। तो आप सभी से मेरा निवेदन, और आने वाले समय में एक छोटा सा आप सभी से और बात करूंगा कि जब भी कोई कार्यक्रम आप सभी के बीच, बुधा गांव में मैं आया हुआ हूं, आपका बेटा, आपका भाई, जो भी आप समझे मुझे, आपके बीच कब भी कोई भी कार्यक्रम हो, याद करिए 24 घंटा, हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन आपके बीच में हमेशा रहने के लिए तत्पर हूं, प्रयास करता रहूंगा, और आप सभी का आशीर्वाद और स्नेह, मार्गदर्शन यूं ही मिलता रहे। इतना ही कह के अपनी बात समाप्त करता हूं, भगवान गोविंद के लिए 2 लाइनें कह के कि जब बिका नहीं था तो कोई पूछता नहीं था, जब बिका नहीं था तो कोई पूछता नहीं था, जो तूने खरीद लिया तो अनमोल हो गए, जो तूने खरीद लिया तो अनमोल हो गए। भगवान गोविंद की शरण में जो चला जाता है, फिर उसको किसी चीज की जरूरत नहीं, वो अनमोल बन जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपको भी, और पूरे ग्राम वासियों को, एक एक व्यक्तियों को धन्यवाद कि जिनके माध्यम से आज लखन भाई का आमंत्रण व्हाट्सएप में आया था। इनका फोन नहीं आया था, लखन भाई को मैं अभी 1-2 दिन पहले ऐसे फोन किया कुछ काम से, तो ये बोले भागवत में कैसे नहीं आ फंस गया, तो मैं बोले निमंत्रण कहाँ भेजे, मैं सुने तो रहे कि भूसा गांव में भागवत होते, तो बताइए कि मैं व्हाट्सएप में भेजे रहे, बहुत मैसेज आते रहते था, मैसेज नीचे चल रहे थे, नहीं देखे पाए, तो फिर मैं बात करत करत खोले, तो मैं बोले मैं पक्का हाँ कह के, अब अभी भी लखन भाई अल मैं पूछे तो आज अंतिम है कह के कही, लेकिन मैं सूचना जिसना मिली कल अंतिम है, मतलब परसों सहस्त्रधारा है। ठीक, अच्छा सहस्त्रधारा कल, अच्छा कल चढ़ोतरी, परसों सहस्त्रधारा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के, महाराज जी के चरणों में पुनः प्रणाम निवेदित करते हुए बात समाप्त करता हूँ। राधे राधे, राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद।